बोल न्यूज हेडक्वार्टर। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आपने जानी, आम खबरों में बात होगी। अब अवाम के लिए खुशखबरी या खबर बुरी। बाग का सियासी पल किसके नाम? इस्तेकामे पाकिस्तान का आज़म। खेलना बच्चों का जुर्म बन गया। और साबिक चेयरमैन का मवासना। ये सभी होगा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे आइंदा माली साल का बजट आज पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। बजट के लिए कौमी असम्बली का इजलास शाम 4 बजे तलब कर लिया गया है। वज़ीर खजाना इसहाक डार बजट में पेश होंगे। बजट का हुजम 14,500 अरब रुपए से जायद होगा। बजट में 7,300 अरब रुपए कर्जों और सूद की अदायगी पर खर्च होंगे। टैक्स आमदन 9,200 अरब रुपए का हदफ। तरक्याती बजट 1,150 रुपए मुख्तस होगा। बजट खसारा 6,000 अरब रुपए से जायद होगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें 20 से 30% बढ़ने का इम्कान है। आइंदा बजट में पेंशन के लिए 700 अरब रुपए से जायद रखे जाने का इम्कान है। आइंदा बजट में क्या है? अवाम के लिए क्या खुशखबरी, कौन सी बुरी खबर? सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में कितना इजाफा, कितने नए टैक्स लगेंगे, आज सब कुछ अवाम के सामने होगा। आइंदा माली साल का बजट आज पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। बजट के लिए कौमी असम्बली का इजलास 4 बजे तलब कर लिया गया। वजीर खजाना इसहाक डार बजट पेश करेंगे। बजट का हजम 14,500 अरब रुपए से जायद होगा। वफाक का बजट खसारा 6,000 अरब रुपए से जायद होगा। आइंदा बजट में दिफा के लिए 1,800 अरब रुपए से जायद खर्च होने का तखमीना है। बजट का खसारा GDP का 6.4% होने का इम्कान। बजट पे 7,300 अरब रुपए कर्जों और सूद की अदायगी पर खर्च होंगे। टैक्स आमदन 9,200 अरब रुपए का हदफ। नॉन टैक्स आमदन 2,800 अरब रुपए होने का इम्कान। आइंदा माली साल का तरक्याती बजट 1,150 अरब रुपए होगा। आइंदा बजट में सूबों को कौमी महासिल से 5,244 अरब रुपए का तखमीना। नाकामी और नाकामी। इसहाक डार ने इक्तिसादी सर्वे के नाम से एक साला नाकामियों की दास्तान जारी कर दी। एक्सपोर्ट रेमिटेंस और बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में कमी का एतराफ़ कर दिया। इसहाक डार ने मीडिया को बताया कि मुआशी अहदाफ हासिल नहीं हो सके, कर्जे और महंगाई बढ़ गई, सैलाब से 30 अरब डॉलर्स का नुकसान हुआ। इसहाक डार ने दावा किया कि जब हुकूमत संभाली तो मुल्क के दिवालिया होने की बातें हो रही थी, लेकिन अब मईशत की गिरावट का अमल रुक चुका है। मईशत का नाम लेकर हुकूमत में आने वालों ने नाकामियों की नई दास्तान रकम की। इसहाक डार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एतराफ भी कर लिया। वज़ीर खजाना ने इक्तिसादी सर्वे पेश करते हुए बताया 13.1% कमी के बाद एक्सपोर्ट्स का हजम 25 अरब डॉलर्स है। जुलाई तक मई में दरामदाद 72.3 अरब डॉलर से कम होकर 51.2 अरब डॉलर हो गई। दरामदाद में 29.2 और बरामदात में 12.2% की कमी आई। तरसीलात ज़र और बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी भी कम हुई। इसहाक डार ने एतराफ़ किया कि एक साल में कर्जे और महंगाई बढ़ी है। महंगाई की शरह 29.2% पर पहुंच गई। नाकामियों के एतराफ़ के बाद इसहाक डार सारा मलबा पिछली हुकूमत पर भी डालते रहे। मैंने अर्ज किया आपको कि जी एक्सटर्नल भी इंटरनल भी बेस लाइन भी जो मिली इस हुकूमत को, उसके बावजूद जो GDP ग्रोथ है वो प्रोविजनल नंबर 0.29% है। जहाँ तक आपकी CPI है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये 29.2% CPI है। एक साल में सनती शोबा भी बर्बाद होता चला गया। इसहाक डार के मुताबिक सनती शोबे की तरक्की -2.94% रही। रिपोर्ट के मुताबिक सैलाब, आलमी कसाद बाजारी और सख्त इक्तिसादी फैसले शरह नमू में कमी का बाइस बने। इसहाक डार ने कहा हुकूमत ने 6 अरब 50 करोड़ डॉलर कर्ज वापस किया है। डॉलर और सोना जखीरा अंदोजी की वजह से महंगा हो रहा है। जो हायर इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइस मैंने जिक्र किया, डैमेजेस ऑफ मेजर एंड माइनर क्रॉप्स ड्यू टू फ्लड, मेजर फैक्टर्स रिस्पांसिबल फॉर द हाई इन्फ्लेशन। जो लोग घबरा के रुपए कन्वर्ट करके डॉलर या सोना रखते हैं, उनको आप एजुकेट करें कि ये काम करना बंद कर दे, पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। इसहाक डार ने कहा 90% तक LCs को खोल दिया गया है। IMF प्रोग्राम के लिए बहुत भारी सियासी कीमत अदा की। सैलाब ने भी मईशत को बदतरीन नुकसान पहुँचाया है।
खबरों में आके देखिए, तीर चल गया। मुल्क भर में रोजगार तलाश करने वालों की अक्सरियत रोजगार हासिल करने में नाकाम। 3 साल में करोड़ों बेरोजगारों में से सिर्फ 40 लाख रोजगार हासिल कर पाए। इक़्तिसादी जायजा रिपोर्ट में हुकूमत का दावा है कि इस वक्त भी मुल्क में रोजगार से महरूम अफराद की तादाद 45 लाख है। बेरोजगारी की शरह में 6% कमी हुई। मुल्क में बेरोजगारी, अवाम की नौकरियों की तलाश जारी, हुकूमत के बेहतरी के दावे हकीकत बेनकाब। मुल्क भर में रोजगार तलाश करने वालों की अक्सरियत नाकाम। इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट 2022 और 23 में हकाइक सामने आ गए। बेरोजगारी से मुतालिक 2020 और 21 के अदाद-ओ-शुमार शामिल। हुकूमती दावे के मुताबिक मुल्क भर में 2020 और 21 में बेरोजगारी की शरह कम होकर 6.3% तक रह गई। 2020 और 21 में ये शरह 6.9% थी। मुल्क भर में बेरोजगार अफराद की तादाद 45,10,000 तक पहुँच गई। रोजगार की तलाश में निकले लोगों की अक्सरियत मायूस रही। 3 साल में सिर्फ 40 लाख लोग नौकरी के हुसूल में कामयाब रहे। बरसरे रोजगार अफराद की तादाद 6,72,50,000 तक पहुँच गई। 2018-19 के दौरान बरसरे रोजगार अफराद की तादाद 6,40,03,000 थी। शहबाज दौर खदों के लिए अच्छा साबित हुआ। खदा शुमारी में 1 लाख इजाफा हो गया। साल भर के दौरान जानवरों की तादाद में 21 लाख का इजाफा हो गया। आदि सर्वे अवाम के लिए मायूसी, जानवरों के लिए खुशखबरी। शहबाज दौर गधों के लिए अच्छा रहा, जानवर भी खासे मुतमईन रहे। इक्तिसादी सर्वे में इंकिशाफ किया गया। साल भर के दौरान मुल्क भर में गधों की तादाद में 1 लाख का इजाफा हो गया। गुज़िश्ता साल गधों की तादाद 57 लाख थी। साल भर में मवेशी की तादाद 21 लाख इजाफे के बाद 34 लाख से बढ़कर 55 लाख हो गई। भैंसों की तादाद में 13 लाख, भेड़ों की अफजाइश में 4 लाख का इजाफा नोट किया गया। जानवर शुमारी के आदादो शुमार के मुताबिक मुल्क भर में ना कोई खच्चर पैदा हुआ, ना घोड़ा और ना ही ऊंट पैदा हुआ। पंजाब इलेक्शन के लिए फंड्स न देने की जिद, लेकिन अब अचानक हुकूमत के पास फंड्स आ गए। आइंदा आम इंतखाबात के लिए बजट में 42 अरब 41 करोड़ रुपए से ज़ायद रकम मुख्तस कर दी। यही नहीं बल्कि सिक्योरिटी के लिए भी फंड्स का ख्याल आ गया। इंतखाबात की सिक्योरिटी के लिए 15 अरब रुपए मुख्तस कर दिए। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबात के लिए 54 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई थी। बलूचिस्तान बजट का हुजम कितना, किस सेक्टर के लिए कितनी रकम मुख्तस की गई है। दस्तावेज़ात पोल न्यूज़ से हासिल करें। बलूचिस्तान के आइंदा माली साल का बजट 16 जून को पेश किए जाने का इम्कान है। बजट का कुल हुजम 730 अरब रुपए का है। बजट खसारा 200 अरब से जायद जाहिर किया गया। बलूचिस्तान को वफाकी महसूलात की मद में 490 अरब मिलियन मिलेंगे। बजट में गैर तरक्याती अखराजात के लिए 530 अरब रुपए रखे गए हैं। मुलाजमीन की तनख्वाहों की मद में 180 अरब से जायद रकम मुख्तस किए जाने का इम्कान है। कर्ज के तूफान में फंसी मईशत, महंगाई में गौताज़न आवाम। तौबा करो जी, तौबा तौबा। मजदूर की मुट्ठी में पिघलता रुपया, महंगाई को खुदा दे खौफ कर वज़ीर आज़म साहब। सस्ते आटे को तरसता इंसान। क्या आज़ाद है हमारे। बजट किताब में छुपी कौम की तकदीर, जिन्सों के उलट फेर में छुपा हर पैगाम, ये सब पहुंचाएगा आप तक। रिपोर्टर्स, इक्तिसादी माहिरीन का सबसे बड़ा पैनल, सबसे बड़ी बजट ट्रांसमिशन सिर्फ बोल न्यूज़ पर। बाक़ी आज़ाद कश्मीर में हल्का LA-15 पर ज़िमनी इंतखाब। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ज़ियाउल क़मर 25,755 वोट लेकर कामयाब। नून लीगी उम्मीदवार मुश्ताक मिन्हाज 20,485 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने कामयाबी पर ज़ियाउल क़मर को मुबारकबाद पेश की। आज़ाद कश्मीर में हल्का LA-15 पर ज़िमनी इंतखाब। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जीत गया, नून लीग को शिकस्त। पीपल्स पार्टी की आला क़यादत की ज़ियाउल क़मर को फतह पर मुबारकबाद। आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली की नशिस्त LA-15 बाग का ज़िमनी इलेक्शन पीपल्स पार्टी ने जीत लिया। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक सरदार तनवीर इलियास की नाअहली के बाद खाली होने वाली नशिस्त पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ज़ियाउल क़मर कामयाब करार पाए। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मुश्ताक मिन्हाज दूसरे
जबकि PTI के राजा जमीर तीसरे नंबर पर रहे। शानदार फतेह पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने ट्वीट में कहा, कराची और मुल्तान के बाद आज़ाद कश्मीर के ज़िमनी इंतखाबात में भी तीर चल गया। इंतखाबी कामयाबियाँ हमारी पॉलिसियों पर आवाम के एतमाद का मजहर हैं। शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने भी मुबारकबाद पेश की और पीपल्स पार्टी पर एतमाद के इजहार पर आज़ाद कश्मीर के अवाम का शुक्रिया अदा किया। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने भी तहनीती पैगाम में कहा कि आम इंतखाबात में भी अवाम PP को जितवा कर बिलावल भुट्टो को वजीर आज़म बनाएंगे। कोशिश करूंगा कि अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरूं। बाग का मार का सर करने के बाद PP रहनुमा सियाह कमर ने कहा कि लोगों ने ये नशिस्त मुझे नहीं बिलावल भुट्टो को दी है। कामयाबी के बाद बस्ती बाग के लोगों का मकरूज हो गया। इंशाअल्लाह पूरी कोशिश करूंगा कि जो तवक्कुआत लोगों ने रख कर मुझे सपोर्ट किया तो मैं उस तवक्कुआत पर पूरा उतरूंगा। और मैं ये समझता हूँ कि ये सीट मुझे नहीं दी गई बल्कि ये सीट चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को दी गई है। तो ये अल्लाह की बड़ी करम नवाजी है और मैं ये समझता हूँ कि बस्ती बाग के लोगों की मोहब्बत है और मैं बस्ती बाग के लोगों का मकरूज़ हूँ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी की आज़ाद जम्मू कश्मीर के इंतखाबी हल्के LA-15 में ज़िमनी इंतखाबात जीतने पर ज़ियाउल क़मर को मुबारकबाद। बिलावल भुट्टो जरदारी ने इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने वाले कारकुनान को शाबाश दी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने लिखा कि मैं ज़िला बाग के अवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जाली उम्मीदवार को कामयाब करवाया। बाग से सियासी फल पर इत्तेहादियों में ठन गई। LA-15 के दंगल में हिना परवेज भट्ट और फैसल करीम कुंडी ने एक दूसरे पर खुलकर इल्जामात की गोलाबारी कर दी। पार्टी धांधली कर रही है। आजाद कश्मीर PP का किला है। PP जाले धांधली करते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। वावेला करने वाले अवामी फैसलों का एहतराम करें। धांधली नामंजूर। अवाम खिदमत पर यकीन रखते हैं। जहांगीर तरीन ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का ऐलान कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आने वाले दिनों में पार्टी में मजीद लोग शामिल होंगे। ऐसे लोग शामिल होंगे जिनको हल्के में वोट मिलेंगे। 9 मई के वाक़यात के बाद सियासत तब्दील हो गई। PTI में हम जो करना चाहते थे वो नहीं कर सके। अलीम खान ने कहा कि हमने मुल्क को इंतशार से दूर करना है और खुशहाल बनाना है। ऐसा पाकिस्तान बनाना है जहाँ तमाम इदारे एक पेज पर हों। जो लोग सियासत से लाताल्लुक़ होकर बैठे थे आज इकट्ठे हुए हैं। हम आज एक नई सियासी पार्टी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की बुनियाद रखने आए। आने वाले दिनों में हमारी जमात में और भी लोग शामिल होंगे। ऐसे लोग जिनको अपने हल्के में न सिर्फ इज्जत है बल्कि इनका वोट बैंक भी मजबूत। अब 9 मई के वाक़यात ने पाकिस्तानी सियासत को तब्दील करके रखा। हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक मजबूत सियासी कुव्वत बनाने के लिए दिन रात मेहनत की। बदकिस्मती से ऐसा ना हो सके, मामलात वैसे ना चल सके जैसा हम चाहते थे। ये पाकिस्तान का जो मसाइल का हल है, पाकिस्तान को एक खूबसूरत मुस्तहकम तरक्की याफ्ता पाकिस्तान बनाना है। पाकिस्तान को इंतशार से दूर करना है। एक ऐसा मुस्तहकम पाकिस्तान बनाना है जिसमें मुल्क की अवाम, पार्लिमान, अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट एक ही पेज पर। जो लोग सियासत से लाताल्लुक होकर बैठे थे वो सारे इकट्ठे हों। तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले आम तरीन रहनुमा जहांगीर तरीन के इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का हिस्सा बन गए। पहली तकरीब आमिर खयानी, इमरान इस्माइल, फिरदौस आशिक और दीगर पहली सफ में नजर आए। तकरीब में फवाद चौधरी, अली जैदी, फयाजुल हसन चौहान भी मौजूद थे, लेकिन तीनों रहनुमा स्टेज पर नहीं थे। निजी होटल में होने वाली तकरीब में पार्टी के झंडे की भी रूनुमाई की गई। पहले ही खबरदार किया था, टकराव का बयानिया बंद गली में लेकर जाएगा। जिन लोगों ने ऐसा किया आज वो परेशान हैं। ऐसी सोच से अपने आप को लाताल्लुक किया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के लीडर फिरदौस आशिक अवान के बोल न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा किसी मुकदमे का हिस्सा थी ना, जेल से आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मजीद कहा मुल्क में महंगाई, बेरोजगारी, सियासी और मुआशी अदम इस्तेहकाम है। हर तरफ मायूसी नजर आ रही है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी माजी को छोड़कर मुस्तकबिल की तरफ देख रही है। मैं वो 2.5 साल से 2 साल से 1.5 साल से एक ही बात को कह रही थी कि ये जो हमारा कन्फ्रंटेशन और टकराव का इस वक्त बयानिया है, ये हमें बंद गली में लेके जाए। जिन्होंने ये किया आज वो पछता भी रहे हैं, परेशान भी हैं और बंद गली में खड़े हैं। ये जो सोच थी, इससे जब मैंने अपने आप को लाताल्लुक किया और मुझे खुशी इस बात की थी कि जो मैं कह रही और जो ना माना गया वो अल्टीमेटली सच साबित हुआ। अनएम्प्लॉयमेंट के सताए और मुतासरीन जो हैं
उनको होप कैसे देनी है, उनकी मायूसियों को हमने होप में कैसे कन्वर्ट करना है। हमारी जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है, ये सब के माजी को छोड़ के आगे मुस्तकबिल की तरफ देख रही है। 20 जून तक अहम सियासी फैसले हो जाएंगे कि सियासी ऊँट किस करवट बैठेगा। शेख खुर्शीद अहमद ने एक और पेज गोई कर दी। ट्वीट में हुकूमत की परफॉर्मेंस एक जुमले बेकाब कर दी। लिखा कि IMF से छुट्टी और दोस्त ममालिक की मालियाती कुट्टी हो गई है। नून लीग फारिग, गरीब तबाह बर्बाद, आटा डॉलर महंगा और नायाब ये है कि हुकूमत के कारनामे। साबिक वज़ीर दाखिला का मजीद कहना था कि मनसूबा साजों ने ज़मीनी हक़ाइक़ से आंखें बंद कर रखी हैं। कौम अल्लाह और अदलिया की तरफ देख रही है। आलमी बैंक ने पाकिस्तान की मुआशी तरक्की का पोस्टमार्टम किया है और हुकूमत शादियाने बजा रही है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की नाअहली। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरख्वास्त पर एतराज़ात आयद करते हुए लिखा कि आइन के आर्टिकल 248 के तहत सदर को फरीक नहीं बनाया जा सकता। दरख्वास्त में बुनियादी हुकूक और अवामी मफाद के बारे में नहीं बताया गया। दरख्वास्त गुजार ने पहले मुतालिका फोरम से रुजू भी नहीं किया। शहदा के गमज़दा घर वालों ने 9 मई के शरपसंदों को कड़ी सज़ा देने का मुतालबा कर दिया। शहदा के अहल खाना का कहना है कि 9 मई को जो सानिया पेश आया उसका बहुत दुख है। शरपसंदों को सज़ा मिलनी चाहिए। 9 मई का दिल सोज वाक़या। शोहदा के अहल खाना में गम गुस्सा, शरपसंदों को कड़ी सजा देने का मुतालबा। हवालदार शेब अली शहीद की अहलिया का कहना था कि हम अपने शोहदा की छोटी सी चीज को नीचे गिरने नहीं देते और शरपसंदों ने पाक फौज की तनसीबात को इस कदर पामाल किया। 9 मई का जो सानिया पेश आया, इसमें इसका हमें बहुत बहुत ज़्यादा दुख था। हम अपने शोहदा की छोटी सी चीज़ को नीचे गिरने नहीं देते और हमारे शोहदा की तस्वीरें, आर्मी की, ये सारी चीज़ों को इस कदर पामाल किया गया। इन शरपसंदों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। शहीद नायब सूबेदार मोहम्मद फारूक अब्बासी की बेटी ने वालिद की शहादत को बाइसे फ़ख्र करार दिया। मेरे बाबा ने सियाचिन ग्लेशियर पर ड्यूटी सर अंजाम देते हुए शहादत नोश की। सानिया 9 मई के बारे में कहना चाहूँगी कि जो भी हुआ वो एक बहुत दिलसोज वाक़या था। आज इस मुल्क में हम बैठे हैं तो सिर्फ हमारे शोहदा के खून की वजह से। शोहदा के अहले खाना ने कहा कि ये मुल्क हमारा है, इस मुल्क को हमने अपना खून दिया है। अपने सियासी मफाद के लिए इस मुल्क के साथ ऐसा ना करें। स्पेन में मुकीम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस मुल्ज़िमान को करार वाकई सज़ा देने के अज़म का यादा। कहा, हमारी दुआ है कि मुल्क पाकिस्तान अमन का गहवारा बने। 9 मई का दिन पाकिस्तान की तारीख में स्याह दिन की तरह याद रखा जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि दोबारा इस तरह का वाक़या ना हो। की मजम्मत। शहदाए पाक फौज के बच्चों का जिन्ना हाउस लाहौर के दौरे पर आवाम को पैगाम। मासूम बच्चों ने जिन्ना हाउस की 9 मई को जो वाक़या पाकिस्तान में पेश आया है, पूरी कौम के सर शर्म से झुक गए हैं। ये शरपसंद टोला जो है, इसको काफिर किरदार तक पहुँचाना चाहिए। पाकिस्तानी पूरी कौम पाक फौज के साथ है। 9 मई का वाक़ा पाकिस्तानी कौम के लिए एक बड़ा अलमिया है। मैं समझता हूँ कि ये जो पाकिस्तानी तनसीबात और इमलाक को जलाया गया, पाक फ़ौज की जो कुर्बानियाँ थी, उनकी जो यादाश्तें, उनको जलाया गया, ये बड़ी ज़्यादती है और पाकिस्तानी कौम कभी भी इसको माफ़ नहीं करेगी। पाकिस्तानी फ़ौज कौम के साथ खड़ी है, कौम के साथ प्यार करती है। जो लोग भी हमारे इदारों के ख़िलाफ़ हैं, हम उनकी भरपूर मज़म्मत करते हैं और अपने जितनी भी अफवाज हैं हमारी या कानून नाफज करने वाले जितने भी इदारे हैं, हम उनके साथ इज़हार यकजहती करते हैं। 9 मई के वाक़या। शहदाए पाक फौज के बच्चों ने जिन्ना हाउस का दौरा किया। वाक़े की मजम्मत करते हुए शरपसंदों को सख्त सज़ा देने का मुतालबा किया। सवाल उठाया कि क्या शहदा का खून इस कदर सस्ता था कि इस कदर भी ना की जा सके। हर गुजरते वक्त के साथ दुनिया भर के सिखों का अपनी हकीकी आज़ादी और अलहदा वतन खालिस्तान के क़याम की तहरीक ज़ोर पकड़ती जा रही है। कनाडा में खालिस्तान के लिए एक रैली निकाली गई। रैली की ख़ास बात, जहां कनाडा भर से उसमें शिरकत थी, वहीं उसमें भारत की साबिक़ वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी की से गार्ड के हाथों कत्ल के वाक़े को मुजस्समों के ज़रिए पेश करके हिंदुस्तान से अपनी नफ़रत का सबूत दिया गया। मोदी सरकार ने कर्नाटक और दीगर रियासतों के बाद मकबूजा कश्मीर में भी तालिबात के हिजाब करने पर पाबंदी आयद कर दी। वादी के स्कूल की बाहिजाब तालिबात को स्कूल में दाखिल होने से रोक दिया गया। तालिबात का एहतजाज, इंतजामिया ने कोई नरमी न दिखाने पर हट धर्मी का रवैया अख्तियार कर रखा है।
JDA ने MQM के अपोजिशन लीडर की दरख्वास्त रद्द कर दी। MQM वफाक में हुकूमत के मजे लूट रही है। सिंध में अपोजिशन का हक JDA का है। JDA रहनुमा सरदार अब्दुल रहीम का कहना है कि अपोजिशन लीडर JDA से होगा और MQM को हमारी हिमायत करनी चाहिए। जमात इस्लामी भी हमारी हिमायत कर चुकी है। MQM के वफ़द ने अपोजिशन लीडर से असम्बली के लिए ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस से हिमायत तलब कर ली और फंक्शन लीग हाउस में होने वाले मुज़ाकरात में MQM की जानिब से डॉक्टर फारूक सत्तार और दीगर, जबकि JDA की जानिब से सरदार अब्दुल रहीम, सफदर अली अब्बासी और दीगर रहनुमा शरीक थे। के इलेक्ट्रिक का बैनुल-अक़वामी अवार्ड याफ्ता रोशनी बाजी प्रोग्राम कराची को एक महफूज शहर बनाने में अहम किरदार अदा कर रहा है। प्रोग्राम पसमानदा इलाकों में सेफ्टी की भरपूर आगाही के जरिए कीमती जानें बचाने में कामयाब रहा है। डायरेक्टर कम्युनिकेशंस के इलेक्ट्रिक इमरान राना ने अवाम की आगाही के लिए अपने ट्वीट में बताया, नेपरा से तौसीक़ शुदा प्रोग्राम में सरगर्म हमारी रोशनी बाजियाँ बेलौस खिदमत के जज्बे के तहत अब तक 4 लाख से ज़ायद घरों में हिफाजती आगाही फराहम करके इनके जान माल की हिफाजत में नुमाया बेहतरी ला चुकी हैं। आइए कराची को महफूज बनाने के लिए रोशनी बाजियों के मिशन का भरपूर साथ दें। चित्राल में कैलाश की वादी एवन को बजा तूर पर फूलों की सरजमीन कहा जाता है, जहां मौजूद आजम हाउस में दुनिया भर से मुख्तलिफ इक़साम की फूल मंगवा कर लगाए गए हैं। रंग और खुशबुओं की बात महकते फूलों के साथ आजम हाउस में फूलों के छोटे बड़े बागीचों में हजारों इक़साम के फूल खिले हैं, जिनकी देखभाल के लिए हाजी महबूब आजम ने पेशावर से माली को खुसूसी तौर पर बुलाया है। फूलों की ये पैदा इंसान का जिस्मानी ये थकावट ये सब कुछ खत्म होता है, सुकून इसको मिलता है। यहाँ जब आते हैं थोड़े देर के लिए बैठते हैं तो वो खत्म होता है। आजम हाउस के महकते फूल हर शख्स को अपनी जानिब खींचते हैं, जिनकी मुअत्तर फजा में नाबीना और बीना अफराद सुकून पाते हैं। मैं एक कॉलेज का स्टूडेंट हूँ और मैं यहाँ आयोन पे फूलों को देखने के लिए आया हूँ। मुझे बहुत मज़ा आया जब इनको देखा, दिन को सुकून मिल गया। मुझे खुशबू से पता चल जाता है कि यहाँ जो है ना किस कदर जो है ना फूलों की खुशबू आती है, तो मैं खुशबू से महसूस करता हूँ। चित्राल यूनिवर्सिटी के शोबा बॉटनी के प्रोफेसर हफीजुल्लाह का कहना था कि फूलों से दिल लगाने से क़ुव्वत मदाफ़ियत में इजाफा होता है। अगर हमेशा खुश रहना चाहते हैं तो एक छोटा सा चमन बनाओ, फूलों के साथ जो है ना मोहब्बत करो, तो हमेशा जवान रहोगे। जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं उनको कम करने के लिए भी इसी तरह की जगहों का रुख करना मुस्बित हो सकता है। शहरियों ने हुकूमत को मशवरा दिया है कि फूलों की खुशबू में इजाफे के लिए हाजी महबूब आजम जैसे लोगों की सरपरस्ती की जानी चाहिए। भारतीय अदाकार नसीरुद्दीन शाह के दावे पर यासिन नवाज, मंशा पाशा और दानिश नवाज की एक और वीडियो। सिंधी जबान में नसीरुद्दीन शाह का हाल चाल पूछा। दानिश नवाज बोले कि आपको क्या लगता है कि हमें सिंधी नहीं आती? हमें सिंधी के साथ साथ हिंदी भी बोलनी आती है। आप हमारी परवाह ना करें, अपने काम पर ध्यान दें। और मुसाफिर ने बंदूक की नोक पर टैक्सी ड्राइवर को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। हॉलीवुड फिल्म सिंपैथी फॉर द डेविल का ट्रेलर जारी। और इसी के साथ बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से फिलहाल इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर। बजट 2023, वादों से इरादों तक का सफर और इससे जुड़ी अवाम की नई उम्मीदें। सरकारी मुलाजिम, मजदूर या हो कारोबारी, टिकटिकी बांधे सबकी नजर है इस साल के बजट पर। क्या हो पाएगी बचत? मिलेगा रिलीफ? जानिए बजट ट्रांसमिशन में, सिर्फ बोल पे। अदलो इंसाफ की बात सब करते हैं, पर हकीकत में सच के साथ निडर होकर खड़े रहने की जुर्रत नजर नहीं आती। बोल ने तश्कील दी 10 कोर्ट रिपोर्टर्स की टीम, जो केस की बेस तक जा पहुंचे। पैनल पे सफे अव्वल के लीगल एक्सपर्ट्स, कोर्ट राउंड अप, नीलम अरशद के साथ, सिर्फ बोल पे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।